चलो शुरू करते हैं अपना सेशन। तो जो जो यहाँ पे ज्वाइन किया अभी तक डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स में, वो लोग किस लिए ज्वाइन किया है, पहले ये बताओ कि सच्ची में इंटरेस्ट है इसमें, या बस ये हम लोग बीकॉम के साथ फ्री कोर्स प्रोवाइड करते हैं इसलिए ज्वाइन किया है। पहले दो एस्पेक्ट बताओ, सब लोग अपना अपना पर्सपेक्टिव रख सकते हैं, कोई ये नहीं है। जो जैसा भी एस्पेक्ट से ज्वाइन किया है वो बता सकते हैं। व्हाट इज द रीजन? स्किल ऐड करना है सीवी में। देखो सीवी में स्किल ऐड करना, और क्या है ना, सीवी में स्किल ऐड करना अच्छा बात है, लेकिन तुम क्या करोगे सीवी में स्किल ऐड करके? बस जॉब के लिए जाओगे, यही टारगेट है? इंटरेस्ट है, प्रिया को इंटरेस्ट है, क्रिश का नॉलेज के लिए, पार्वती का सवाल आंसर है नॉलेज के लिए। ओके पार्वती, नॉलेज के लिए सर टू खुद नो का। अबाउट दिस, वेरी गुड ऑनेस्ट आंसर। बिजनेस करना है इसलिए, ओके ग्रेट। इन डिमांड स्किल है, वेरी गुड, इन डिमांड स्किल है इज अ वेरी गुड आंसर। तो सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, अगर सब लोग कंफर्टेबल है तो सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लो, तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव डिस्कशन भी हो पाएगा। कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, शायद उनका जूम का प्रॉब्लम होगा। बाकी कैमरा ऑन कर लीजिए सब लोग, अगर कंफर्टेबल है तो ऑन करके रखिए। तो इंटरेस्ट है, स्किल और ये सब भी बहुत सारे बात बताया सब लोगों ने। इन डिमांड स्किल है। तो देखिए सबसे पहले एकदम टॉपिक पे आते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना है और क्या जरूरी है सीखना। हर एक चीज के बारे में ना अपने पॉइंट वाइज बात करते हैं आज। सो स्किल सेल्फ डेवलपमेंट, ओके सेल्फ डेवलपमेंट भी एक पॉइंट आया है कि उनको अपने को डेवलप करना है। बहुत बढ़िया यार। अपना इसी ये ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आपको ग्रेजुएशन के साथ ये कोर्स प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आपको ये सारे चीज हो। तो जैसा कि हम लोग बात देख रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग से जब बात करें, तो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आया कि वाई डिजिटल मार्केटिंग। तो वाई, तो जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि सीवी में ऐड करना है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमको बिजनेस करना है, और भी कुछ आंसर्स आ रहे हैं जिसमें एक आंसर ये भी था सेल्फ डेवलपमेंट। ओके सेल्फ डेवलपमेंट। सो वी हैव वन मोर आंसर कि बिजनेस करना है, सेल्फ डेवलपमेंट टू नो मोर अबाउट इट्स नॉलेज पर्पस, इंटरेस्ट है, स्किल ऐड करना है। सो स्किल एडिंग, ठीक है चलिए स्किल ऐड करना है। और देखते हैं और क्या क्या वजह है जिसके लिए आया। मैं खुद एक अफिलिएट मार्केटिंग कंपनी से ज्वाइन हूँ, सो इंटरेस्टेड हूँ। ओके अफिलिएट मार्केटिंग, वेरी गुड। अफिलिएट मार्केटिंग भी अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी काम आ सकता है। एक्सेलेंट। अफिलिएट मार्केटिंग, एक्सीलेंट। चलिए, तो ये सारा आपका आंसर है वाई डिजिटल, दिस इज योर आंसर। ओके योर आंसर। देखिए मेरा आंसर वेरी सिंपल है, ठीक है ना। मेरा आंसर वेरी सिंपल है, मेरा मीन्स मेरा आदित्य का आंसर वेरी सिंपल है। वाई शुड यू डू डिजिटल मार्केटिंग फर्स्ट? देखिए डिजिटल मार्केटिंग के वर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आप देख रहे हो मार्केटिंग, ठीक है ना। तो मैं अगर आपको समझाऊं कि मार्केटिंग का ना दो एस्पेक्ट है, ठीक है। पहला जो मार्केटिंग एस्पेक्ट है वो है ऑफलाइन मार्केटिंग, जो आप रास्ता पे देखते हो, ठीक है, जो आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। दूसरा एस्पेक्ट है ये डिजिटल वाला। पहला एस्पेक्ट है ऑफलाइन मार्केटिंग, ओके, दूसरा एस्पेक्ट है डिजिटल। अब डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? सिंपल है, आप वही जो ऑफलाइन में मार्केटिंग करते थे ना, उसी को करना है, उसी को करना है विद द ऑन द इंटरनेट, ठीक है। सो बड़े लोग का एक टाइम में कोट था, ठीक है, कि कुछ साल पहले, कि अगर आपका बिजनेस इंटरनेट में नहीं है, ठीक है, सो आप बिजनेस में ही नहीं रहोगे। मींस इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट, यू विल बी आउट ऑफ हम बिजनेस। डिनर ही नहीं बोले। ओके ना। सो इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट, यू विल बी आउट ऑफ बिजनेस। सबसे पहला लाइन तो मार्केटिंग में आप ये याद रख लीजिएगा। ये काफी साल पहले बोला गया था, तब लोग इसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें मैं पर्सनली काफी सालों से इन्वॉल्व हूँ। कारण क्या है कि देखो जब कोरोना आया था, लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन हुआ, मैं उसके पहले से तैयारी किया डिजिटल मार्केटिंग का, जिसकी वजह से मैं अपने क्या बेनिफिट्स ले पाया आपको पहले वो शेयर कर देता हूँ। कलकत्ता में कोचिंग सेंटर्स में कहीं पे भी
आप देख पाते कि आज से कोरोना के टाइम 2018-19 में वीडियो क्लासेस का चलन बीकॉम में नहीं था और ना ही इतने ऑनलाइन क्लासेस थे। बट फरवरी 2019 में 2020 में हम लोग सारा तैयारी करके बैठे थे, अपने ऑफलाइन क्लासेस को बंद करके। जस्ट फॉर 1 मंथ हम लोग बंद किए थे, जस्ट क्योंकि न्यूज आ गया था पहले से कोरोना का। एंड डिजिटली हर एक कंटेंट को क्रिएट करना शुरू कर दिया, फ्रॉम वीडियोस टू ऑनलाइन सेशंस to every infrastructure which will help us to provide the services to all students on internet platform। ओके, तो इससे अपने को सबसे बढ़िया फायदा क्या हुआ, जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ, सारे बाकी जो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स थे, दे कुडंट प्रोवाइड द ऑनलाइन फैसिलिटीज टू स्टूडेंट्स एंड ऑफलाइन आना किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। सो हेंस वी एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने क्या की, सारे बच्चे को ऑल ओवर जो कैलकाटा के बीकॉम स्टूडेंट थे सबको हमने कोर्स बेचा, ठीक है ना। ये क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि हमने पहले से ऐप रेडी रखा था, हमने पहले से प्रोएक्टिवली सारे जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट्स है उसको रेडी कर लिया था। और उसके बाद सबसे अहम एस्पेक्ट आता था उसका मार्केटिंग करना। खैर हमारे कोचिंग लाइन में तो मार्केटिंग उतना लगा नहीं क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक ब्रांड स्टैब्लिश था। बट आपको एज अ न्यू एंटरप्रेन्योर अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में ऑफलाइन मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग क्यों आगे है, आज हर एक इंसान को, इवन यू मतलब बोल रहा हूं तो इसका मतलब एवरीबडी ऑफ यू नीड टू सेल योरसेल्फ। ऐसा सुन के लग रहा होगा कि कैसा बात कर रहे हैं कि यू नीड टू सेल योरसेल्फ। देखिए यू नीड टू सेल योरसेल्फ जब तक बोलते हो तो इसका मतलब ये होता है कि देखो दो ही चीज इस दुनिया में आप, दो तीन चीज आप करते हो। पहला, कोई चीज का आप बिजनेस खोल लेते हो, ठीक है, मतलब कोई सामान का ट्रेडिंग कर रहे हो, गुड्स का कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब ये नहीं कि सो रहे हैं और खुद ब खुद एक दिन आके नौकरी लग जाएगी, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब होता है कि आपने अपने आप को ही काम पे लगा डाला। मैं जैसे आप क्या करते हो, कैसा कैसा चीज बिजनेस कर रहे हो, आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो जैसे मैं कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं, सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। तीसरा चीज आप जो कर सकते हो दैट इज व्हाट, सिंपल जॉब, ठीक है, 9 to 5 जॉब या जो भी जॉब, ठीक है, एनीथिंग। सो अगर आप ये सारा चीज करना चाहते हो, ठीक है, तो कैसे करोगे इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और इसमें मार्केटिंग का क्या काम आएगा। अगर आप जॉब करते हो ना, तो आज जॉब के लिए भी लोग ऑनलाइन ही ढूंढते हैं लोगों को कि कहां से ऑनलाइन मिले, तो आप अपने आप को लिंक्डइन में डालते हो, ठीक है ना, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर हम फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, फ्रीलांसिंग भी आप अपने आप को एम्प्लॉय करके रखो। फ्रीलांसिंग का भी मतलब वही हुआ कि यू हैव एम्प्लॉयड योरसेल्फ। सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी आप खुद से करते हो ना, आपने अगर अपने आप को काम पे लगा रखा है ना, तो आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही लिया हुआ है, ठीक है। तो जॉब के लिए हम लोग लिंक्डइन में पोस्ट करते हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोगों को मैं पर्सनली बोलता हूं, मैं पोस्ट बनाता हूं, बोलता हूं आपको शेयर करने, ठीक है ना। सो इसको मैं जो आपको शेयर करने बोलता हूं, दिस इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ओनली। बिकॉज आज मैं अगर ऑफलाइन जाके लोगों को बोलूं कि भाई एक बार देखो हमारा ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, ट्यूशन का हम लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो शायद बहुत कम लोगों तक पहुंच पाऊंगा। बट आपके पास इतना सोर्सेज है, लोगों का कॉन्टैक्ट्स है, तो आप क्या करोगे, अगर एक शेयर करते हो ना, तो उससे 10 लोग 20 लोग जो देखते हैं उसका इंपैक्ट ही अलग है, ठीक है। दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट। तो यानी हम लोग क्यों करते हैं, ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड प्रेजेंस दोनों ही आपका रहना चाहिए। सो हम लोग को क्या करना पड़ता है, डिजिटल मार्केटिंग का ये फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बता बिजनेस वाले लोग के लिए, क्योंकि उनका प्रोडक्ट्स रहता है तो उनको हर एक एस्पेक्ट में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो। बट ऑनलाइन में जो है वो अपना जो कंटेंट है वो कहाँ पोस्ट करते हैं, जनरली बिजनेसमैन लोग क्या सोचते हैं, फेसबुक में डाल दिया, यूट्यूब पे डाल दिया, ठीक है, काम हो गया, या फिर इंस्टाग्राम पे डाल दिया, काम हो गया, ठीक है। बट दीज आर जस्ट पार्ट ऑफ द गेम। बट आपको सिर्फ यहाँ पे पोस्ट कर देने से काम नहीं हो जाता, इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। अगर आप सिर्फ फेसबुक में डाल दे रहे हो, नॉट अ हेल्प, ठीक है, सिर्फ यूट्यूब पे डाल दे रहे हो, उतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं लेके आ पाएगा, इंस्टाग्राम में भी उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं ले पाएगा, ठीक है। सो आपको इसमें इम्पैक्ट लाने के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग का हेल्प लेना होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम एड्स टू ऑर्गेनिक ग्रोथ, सब कुछ आपको खुद से करने का है, ठीक है।
पहले यहाँ तक आप लोग कॉपी कर लो, इस चार्ट को बना लो कि क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रीजंस है आपको करना चाहिए, और क्या क्या एस्पेक्ट्स है मार्केटिंग, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक? अभी तक हम लोग जो भी डिस्कशन वगैरह किए यहाँ तक, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर से पूछते रहिए सर। हो गया सर? बहुत बढ़िया। अगर हम लोग नहीं हुआ क्या अभी तक? ठीक है, चलो अब इसके बाद चलते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग क्या क्या चीज सीखेंगे इस कोर्स में। हम लोग देखिए, पहला तो जो क्रेज रहता है लोगों का, सबसे पहला यूट्यूब, कि यूट्यूब को कैसे हम लोग चलाएं, यूट्यूब को कैसे मार्केटिंग करें, और यूट्यूब में अपना प्रोडक्ट्स और ब्रांड प्रेजेंस कैसे बढ़े। सपोज आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो या सर्विस बेच रहे हो, दोनों चीज को ही आप यूट्यूब पे ऐड कर सकते हो। हम लोग यूट्यूब में कैसे मार्केटिंग करते हैं वो सीखेंगे, और यूट्यूब से कमाया कैसे जाता है वो भी सीखेंगे। मींस स्टार्टिंग फ्रॉम गूगल एडसेंस। ठीक है, गूगल एडसेंस क्या है, इसके बारे में कैसे यूज होता है, ये सब कुछ सीखेंगे इस कोर्स में। दूसरा चीज जो हम लोग सीखेंगे, इंस्टाग्राम के बारे में, कि इंस्टाग्राम में क्या आप कर सकते हो, और तीसरा फेसबुक पे। ठीक है, हालांकि अभी ट्विटर भी बहुत अच्छा है फॉर मार्केटिंग पर्पस, बट फिलहाल हम लोग इस 3 सेक्शन के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में सबको ज्यादा क्रेज रहता है। तो ये 3 सेक्शन के बारे में आपको इस कोर्स में सीखने का है। इसके बाद क्या आपको सिखाया जा सकता है, अगर लोगों का ग्रेजुअली क्लास करते करते इंटरेस्ट बढ़ता गया, किसी को एसईओ के बारे में आइडिया है? एनीबडी सर्च एनीबडी इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन, वेरी गुड। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आपको एक लेवल से बहुत आगे ले जा सकता है। जब हम लोग रैंकिंग्स की बात करते हैं, आप जब मेरा भी टाइप करते हो ना, तो जैसे मैं डालता हूँ कि आदित्य गुप्ता क्लासेस के बारे में बताइए, तो देखोगे गूगल ऑटोमेटिकली बताता है इसका यहाँ यहाँ सेंटर्स है, ये है वो है। सो ये कैसे होता है? इट्स नॉट लाइक कि गूगल को मेरे से कोई प्यार है, ठीक है ना। तो ये होता कैसे है, वी ये सर्विस का हम लोग हेल्प लेते हैं गूगल का, ठीक है। और इसके थ्रू पहले रिव्यूज पे फोकस किया जाता है, इसमें रिव्यूज का भी बहुत सारा स्टोरी है। फिर गूगल को कोई भी चीज गूगल फ्री में नहीं करता है, या कोई भी आदमी इस दुनिया में फ्री में नहीं करता है। सो यू हैव टू पे देम, ओके। आप उसको पैसा दोगे, उसके बाद ही ये सारा प्रोसेस होगा। अब आप बोलोगे कि सर अगर मेरे पास बजट नहीं है तो हम कैसे करें? कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑर्गेनिकली दिमाग लगाइए। एसईओ सीखने का तो मैं एडवाइस किसी को भी नहीं दूंगा कि पूरा एसईओ बैठ के सीखो, क्योंकि आप हमेशा एज अ बिजनेसमैन या फिर एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हमेशा अपने काम को आउटसोर्स करने का सोचिए, खुद से करने का मत सोचिए। अगर आप सारे काम को खुद से करेंगे तो काम आपका कम होगा, बस आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो फिर इसको सीखना क्यों है? इसको सीखना इसलिए है कि जब आपको एक पूरा आइडिया रहेगा तो आपको पता रहेगा कि कौन सा काम आउटसोर्स करना है, कौन सा काम आपको आउटसोर्स किए बिना भी काम चल जाएगा, ठीक है। सो एसईओ के बारे में आप लोग जान रहे हो, वेरी गुड। और एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत पावरफुल है और आज बहुत चला हुआ है ट्रेंड में, किसी को आइडिया है तो बताइए मेरे को, एनीबडी। डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड टेलीग्राम। पावरफुल कॉन्सेप्ट है। टेलीग्राम बहुत सस्ता कॉन्सेप्ट है, ठीक है। टेलीग्राम आपने बोला ठीक है, बट इट्स वेरी बेकार। मीन्स आते तो उसमें नोटिफिकेशन ठीक से नहीं आते, अफिलिएट, ओके। देखिए मैं डिजिटल मार्केटिंग को, क्योंकि एक बहुत डायनामिक प्रोसेस है, और डायनामिक है एड का प्रोसेस। मेरा जो इसमें बहुत मैंने देखा कि लोग इतना आगे कैसे ले गए, छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स थे वो बड़े कैसे हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको 6 नंबर पॉइंट में बताने जा रहा हूँ, एड्स एड्स एड्स। सब लोग लिख रहे हैं, देखिए एड्स 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 में खर्चा लगता है, बात समझिए। अपने ऐसा करे जिससे खर्चा भी कस्टमर ही दे और फिर भी ऐड हो जाए, ठीक है। खर्चा भी कस्टमर ही दे और फिर भी ऐड हो जाए, इसे एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। आप पैसा देके मार्केटिंग करा रहे हो, दैट विल बी लेस इफेक्टिव, ओके। रीच बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, वो तो करना ही है, बट एज अ स्टूडेंट, एज अ फ्रीलांसर्स, आप लोग के पास पैसे नहीं, एफबी ग्रुप्स पोस्ट डेली,
देखो भाई, 2 दिन ग्रुप में पोस्ट करोगे ना, आपका प्रोडक्ट दोस्त क्यों देखेगा आपका? आप ऐसा क्या कर दिए उसके लिए, ठीक है ना? 2 दिन में ग्रुप में आस्ते आस्ते आदमी कम हो जाएगा। तो ग्रुप का बात तो छोड़ो, हमेशा याद रखना, दोस्त या रिश्तेदार आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते। पहला जो आपका प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट करता है ना, वो स्ट्रेंजर होता है, ठीक है? हमेशा इस बात को याद रख। किसी को फील हुआ ऐसा, किसी के घर में बिजनेस होगा, किसी को ऐसा फील हुआ कि पहला प्रोडक्ट जो होता है ना, वो स्ट्रेंजर ही खरीदता है। दोस्त तब आता है या जो जान पहचान वाले तब आते हैं जब धंधा चल चुका होता है। किसी को ऐसा फील हुआ है अपने घर पे? एनीबडी? हाँ सर। हाँ सर, वेरी गुड, अग्री सुरेखा तिवारी। हाँ 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 हाँ, देखो सबका क्वालिटी ऑफ द रियलिटी, ये फैक्ट है, यही फैक्ट है जीवन का, ठीक है ना? क्योंकि इसका कोई सेकंड ऑल्टरनेटिव नहीं है। कोई अगर मेरे को बोल भी देना, नहीं सर ऐसा नहीं, मेरा रिलेटिव पहले मेरे से खरीदा था, इट विल बी झूठ, सरासर झूठ एकदम, ठीक है ना? तो उसमें मैं बात ही नहीं करूंगा कि ऐसा नहीं होता होगा या नहीं। तो द पॉइंट इज कि हम लोग को, मैं अब वो टेक्निक आपको बताता हूँ जो सबसे ज्यादा आज के डेट में चल रहा है, क्योंकि मेरा भी ना मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट रहता है, इसलिए मैं सोचा ये सेशन में खुद ही लूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे कस्टमर ही आपको पैसा देगा और आप उसी पैसे से मार्केटिंग कर रहे हो फ्री में, ठीक है? आइए देखते हैं, एक और आंसर आया है, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट देखिए, इंप्रूव करिए, बहुत बढ़िया बात है। देखिए आज मैं सारा दिन लगा रहता हूँ कैसे क्वालिटी इंप्रूव करूं, लेकिन मैं क्वालिटी इंप्रूव किया और सिर्फ मुझे पता है ये बात, मैं जानता हूँ ये बात, तो क्या ये कोई फायदा है क्वालिटी का? नहीं है ना। जब तक मासेस तक ये बात पहुंचेगी नहीं कि क्वालिटी है ऐसा, तब तक आप क्वालिटी बना के भी बैठे रह जाओगे, कुछ फायदा नहीं, ठीक है ना? अब हम आते हैं उस पॉइंट पे। मेरा जो पॉइंट है, जो बहुत ही मैं अभी बहुत कम यूज करता हूँ, बट मैंने जब कोचिंग इंडस्ट्री में आया था तो मैं भी स्टार्टिंग में, आज 2017 में, इस टेक्निक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था, ठीक है? इस टेक्निक का नाम है रेफरल्स, ठीक है? रेफरल्स ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आज छोटे से लेके बड़े स्टार्टअप्स तक सब लोग यूज करते हैं, ठीक है? हम इसे अब यूज नहीं करते हैं बिकॉज जब अपने को ग्रोथ मिल जाता है तब हम लोग को उतना नहीं लगता है ये सब चीज, कोई भी बिजनेस हो। रेफरल्स का जो इस्तेमाल करके सबसे बड़े बने, वो बने जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें पहला नाम मैं दूंगा क्रेड का, बहुत बड़े बने जस्ट ड्यू टू रेफरल्स। दूसरा नाम दूंगा, बड़ा नाम जीरोधा, ठीक है? क्रेड इज द क्रेडिट कार्ड कंपनी, जीरोधा इज स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जो आपको ट्रेडिंग में मदद करती है। तो क्रेड एंड जीरोधा रेफरल का इस्तेमाल करते करते इतने बड़े बन गए, ठीक है ना? आज आप हर दूसरा आदमी से पूछोगे अगर ट्रेडिंग कहाँ करते हो, तो बोलेगा कि मेरा डीमैट अकाउंट जीरोधा में। अगर आप किसी से भी पूछोगे आप क्रेडिट कार्ड का कौन सा ऐप यूज करते हो, तो क्रेड में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनके जो प्रोडक्ट्स है ना, दोनों की जो प्रोडक्ट है, इसकी तो प्रोडक्ट एकदम मोनोपोली टाइप से, मतलब ऐसा प्रोडक्ट, इतना बढ़िया प्रोडक्ट दूसरे कोई कंपनी बनाता ही नहीं। तो इसका रेफरल भी इसलिए फटाफट चलता है क्योंकि लोग, जब आप किसी को रेफर करते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस इन द प्रोडक्ट। अगर कस्टमर के पास ऑप्शन रहेगा रेफरल के बाद भी, चलो और भी 10 दुकान है वो देख लेते हैं, तब तो शायद आपका रेफरल उतना सक्सेसफुल नहीं हो, क्योंकि क्या होगा, फिर आपको ज्यादा रेफरल देना पड़ेगा और पैसे देने पड़ेंगे सामने वाले को लाने के लिए। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी, जैसे इसके पहले एक जन बोला, प्रोडक्ट का क्वालिटी का टॉप नॉच है और आपके पास ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट्स ही बहुत कम है, तो क्या होगा, देयर विल बी नो वन इन द इंडस्ट्री टू कम्पीट योरसेल्फ। तो आप पब्लिक खुद ही बोलता है अच्छा चलो रेफरल लेके भी कर ही लेते हैं, एक अपने को भी फायदा मिल जाएगा और सामने वाले को भी काम बन जाएगा। सिमिलरली जीरोधा का भी रेफरल सिस्टम इतना क्यों चला, इसका चलने का सिंपल सा कारण है, जीरोधा का भी जो, जब जीरोधा आया था, ये है मोनोपोली बनाया। मोनोपोली किसमें बनाया, डिस्काउंट ब्रोकरेज में। जब जीरोधा नहीं था ना, तब तक आईसीआईसी सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, ये सारे बड़े बड़े ब्रोकर्स इंडस्ट्रीज में थे और हाई ब्रोकरेज चार्ज करते थे। तो इसने लाया एक कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग कहते हैं डिस्काउंट ब्रोकरेज, ठीक है? डिस्काउंट ब्रोकरेज का इस्तेमाल करके ये बहुत आगे गया और आज सबसे बढ़िया प्रॉफिटेबल अगर ब्रोकिंग कंपनी कोई है तो वो है जीरोधा विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर बेस, ठीक है? चलिए थर्ड बताइए, थर्ड केस स्टडी जिसमें आपको ये पता है कि भाई ये है वो थर्ड कंपनी जो रेफरल का इस्तेमाल करके बहुत आगे बढ़ी है। एनीबडी?
एनीबडी बताइए, कोई भी ट्राई कीजिए, आपको जो भी आता है माइंड में। जाकी हुसैन का आंसर है अप स्टॉक्स। और कोई आंसर? देखिए अप स्टॉक्स तो ब्रोकिंग कंपनी हो गई, ठीक है। और बताइए, जीपे। जीपे आपको रिवॉर्ड देता था, ठीक है। जीपे उतना रेफरल पे नहीं करता था। जोमैटो। देखिए आप लोग सबसे बड़ा नाम मिस कर रहे हो, सबसे बड़ा नाम। अभी अब मैं बोलूंगा ना, आप बोलोगे मैंने उसका नमक खाया है, लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूं उसका नाम। भारत पे नहीं। वेरी गुड, फाइनली द आंसर इज अराइव्ड। लोकेश चांडक, सुरेखा। जैसे ही मैंने बोला ना नमक खाया है, सब नमक अदा करने आ गए। उबर। उबर में हमने कितना राइड्स लिया है? 700, 1000, 2000, कितने रुपए का राइड्स लिया है, सिर्फ रेफर कर करके, ऐप डाउनलोड डाउनलोड करके। ये एक एरा था जब उबर ने अपने मार्केट शेयर को गेन किया, एंड इट वाज अ मोनोपोली इन द कैब बिजनेस, ठीक है ना। और अपने मार्केट शेयर को गेन किया सिर्फ क्या चीज से? रेफरल सिस्टम से। और इनका कैब सर्विस में जो मोनोपोली था, और जो रेस्पॉन्स टाइम था ऐप का, जो क्वालिटी था, वो दूसरे किसी के पास था नहीं। इसलिए आज भी जितने भी कैब आए गए, ओनली टू प्लेयर्स आर सस्टेनिंग, द उबर एंड द ओला, ठीक है ना। दोनों ही ने ही रेफरल सिस्टम का बहुत इस्तेमाल किया और इस इंडस्ट्री में सबसे आगे निकले। तो मेरे लिए जो सबसे पावरफुल टूल है आज की डेट में भी, रेफरल्स। बट एक बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताने जा रहा हूँ। रम्मी सर्कल आ गई जुआड़ी। ईशा को देखो, जुआ खेलने आ गई, बोलते हैं रम्मी सर्कल। ठीक है भाई, रम्मी सर्कल भी किया है, आई डोंट डिनाई। अब मेरा आखिरी सवाल, रेफरल्स क्यों नहीं करना, कब नहीं करना चाहिए, बताइए मेरे को। रेफरल प्रोग्राम आपको कब नहीं करना चाहिए? सबके साथ मेरा क्वेश्चन है, सब लोग अपना कैमरा ऑन करके मेरे को आंसर कर सकते हैं अगर सब लोग इंटरेस्टेड है। बहुत लोगों ने अभी भी कैमरा ऑन नहीं किया, तो अगर किसी को मन है तो प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, अगर आप लोग कंफर्टेबल है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। सो चलिए, कोई बात नहीं, अगर नहीं ऑन कर रहे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट मेरे को आंसर दीजिए कि रेफरल कब नहीं करना चाहिए। सोचिए, ऐसा भी आपको एस्पेक्ट कोई नहीं बताएगा कि डिजिटल मार्केटिंग कब नहीं करना चाहिए। ये मैं इसलिए आपको बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग का बंदा से तो हूँ ही, बट मैंने इतने बिजनेसेस किए और इतने एस्पेक्ट्स देखे बिजनेस का कि आपको इन एंड आउट कनेक्टिंग टू द बिजनेस आपको बता सकता हूँ। बोलिए, रेफरल कब नहीं करना चाहिए? सवाल ये है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाए। अच्छा, कंपटीशन ज्यादा हो जाए तो क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? तब तो और करना पड़ेगा भाई, और रेफरल देने पड़ेंगे, तभी ना आपके पास कस्टमर आएंगे। कब नहीं करना चाहिए? सोचते रहिए, तब तक मैं एक कोट लिख रहा हूं, पढ़िएगा। सब लिख लीजिएगा, ये सब गोल्डन चीज है। आपको 20-20 हजार रुपए का कोर्स करके भी ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है। उसमें बस बता देंगे कि गूगल एडसेंस का अकाउंट कैसे खुलाया जाता है, वो बन गया डिजिटल मार्केटिंग। नहीं बनोगे, बेवकूफ मत बनिए बाजार में। जो कंटेंट दे रहा हूँ वर्थ इन लैक्स है, आराम से पढ़िए, सीखिए। जब खुद को ही पता हो प्रोडक्ट में दम नहीं है, जब खुद को ही पता हो प्रोडक्ट में दम नहीं है। वेरी क्लोज टू द आंसर, वेरी क्लोज टू द आंसर रोहन, वेरी गुड। गुड एडवर्टाइजमेंट kills a bad product। ये लाइन जो है ना, लाइफ में सेट कर लो अपने, ठीक है, और काम आ जाएगा। एनी प्रोडक्ट इज प्री नोन, ठीक है। गुड एडवर्टाइजमेंट किल्स अ बैड प्रोडक्ट, मीन्स आपके एडवर्टाइजिंग स्किल्स एकदम फाड़ू है, ठीक है। आपका प्रोडक्ट बहुत ही बोलते हैं जिसको ना, इसमें वो दम नहीं है, ठीक है। कंपटीशन सर 2 मिनट सस्टेन भी नहीं करेगा, ठीक है। सो अगर आप उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर दोगे तो आपका प्रोडक्ट एक बार सब ले लेगा, और सब लेके ये डिसाइड कर लेगा कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट में दम नहीं है, डिसकंटिन्यू करो। हाँ बोलो ना, किसी का कोई डाउट था क्या, कुछ पूछ रहा था? सर आप बोल दिए तो वही बोल दिया गया, अच्छा ठीक है, चलो एक्सीलेंट। सो गुड वही हम बोल रहे थे एडवर्टाइज, बैड प्रोडक्ट, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि जब भी आप एडवर्टाइज करने का सोचो, पहले आप ये सोच लेना कि, क्या सोचो, दूसरा कोड भी लिख देता हूं। बिफोर सेलिंग अ प्रोडक्ट, बिफोर सेलिंग अ प्रोडक्ट, मेक श्योर यू विल बाई इट, ठीक है। मेक श्योर यू विल बाई इट। इसका मतलब
कभी भी कोई भी प्रोडक्ट बेचो या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करो, पहले मेक श्योर कर लेना अगर यही सर्विस या यही क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अगर आपको कोई और बेचता तो आप उससे खरीद लेते। ठीक है, जब तक आप ये सेटिस्फैक्शन पे नहीं पहुंच पाओ आप कोई भी प्रोडक्ट सेल मत करना, बिकॉज यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो सिद्धार्थ गोयल का आंसर है एजीसी का एडवर्टाइजमेंट इज इक्वल टू एजीसी की सर्विस। वेरी गुड यार सिद्धार्थ, गजब, इसमें तो मैं भी लाइक ठोक दिया इसके कमेंट पे, गजब। इसीलिए मैं क्या करता हूँ ना, आप देखोगे कि बहुत लोग प्राइसेस को ब्रेक करते हैं, का दाम कम कर करके बेचते हैं, बोलते हैं 1000 2000 में भी कोचिंग कर लो। मैं उस पर फोकस नहीं करता हूँ। यहाँ जब हम लोग पढ़ाई लिखाई करने बैठते हैं ना अपने लाइफ में, तो अपना फोकस होता है कि अपने वैल्यू को कैसे बढ़ाना है। ठीक है, अपने वैल्यू को कैसे घटाना नहीं है। आपको अगर मम्मी भेजी है 10,000 रुपया देके कि बाबू ये पढ़ाई पे लगाना है, तो इसका मतलब वो 10,000 आपके पढ़ाई पे लगना चाहिए। आपको इसलिए नहीं भेजा गया है कि उस 10,000 को बचा लो, 8,000 उड़ा दो पार्टी में और 2,000 रुपए कोचिंग कर लो या 2,000 में कॉलेज का फीस भर लो। आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए भेजा गया है। आप इससे अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपने पढ़ाई से रिलेटेड या उससे रिलेटेड जो भी खर्चा लगे कीजिए, उसमें कीजिए, बट नॉट इन, ऐसा नहीं करना है कि अपने को ये पैसा बचा के कहीं और यूज करने का। ठीक है, सो ऑलवेज फोकस ऑन कि आपको अपना कैसे वैल्यू बढ़ाना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप ये पढ़ाई लिखाई जो भी कर रहे हो बचपन से, ये अल्टीमेटली क्यों कर रहे हो, ताकि आपको एक अच्छा जॉब मिल सके या एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सको आप, या कोई भी अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला काम शुरू कर सको। लेकिन एवरीथिंग यू नीड नॉलेज। ठीक है, सो अपने पॉइंट नंबर 6 पे थे कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्रेज वाला चीज होता है ना, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एसईओ, ये सब तो ठीक है, टेलीग्राम वगैरह ठीक है। एसईओ इज वेरी गुड इसमें, ठीक है ना, बहुत काम आता है एडवर्ड्स वगैरह करने से। एंड रेफरल्स, ये मेरा कॉन्सेप्ट जो हमको सबसे बढ़िया लगता है, और मैंने देखा जो आज एकदम सबसे बढ़िया स्टार्टअप जो एंड तक अभी खड़े हैं, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग रेफरल विद अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट से ही खड़े। तो ये सिस्टम को हम लोग बहुत वैल्यू करते हैं और प्रमोट करते हैं, और इसी में आपको भी अपना, अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हो तो इसी पे ध्यान दो। ठीक है ना, तो आगे हम लोग इस कोर्स में और क्या क्या कंटेंट पढ़ेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले सेशन में। हम लोग आज का सेशन इतना ही रखेंगे, बाकी लोग भी नेक्स्ट सेशन से ज्वाइन कर लेंगे। और सब लोग मेक श्योर करना जब भी ये डिजिटल मार्केटिंग वाला सेशन दे, अगर कोई टाइम 8 PM दे तो 8 PM ही रखना, क्योंकि ये सेशन ज्यादा लंबा नहीं चलाएंगे, इसको थोड़ा थोड़ा कंटेंट में डालेंगे आपके लिए, और आपको इसको एडवर्टाइजमेंट अगर बैड प्रोडक्ट का होगा तो क्या करेंगे? एडवर्टाइजमेंट बैड प्रोडक्ट का होना ही नहीं है, करना ही नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। क्या लिखा, गुड एडवर्टाइजमेंट किल्स अ बैड प्रोडक्ट। तो आप अपने बैड प्रोडक्ट को कभी भी एडवर्टाइज करो ही मत, जब तक वो आप, मैंने उसके सेकंड लाइन क्या लिखा, बिफोर सेलिंग अ प्रोडक्ट मेक श्योर यू कैन बाय। If my product is good, then I will advertise it, ना? यस, इफ योर प्रोडक्ट इज गुड एडवर्टाइज इट, बिल्कुल एडवर्टाइज कीजिए। एडवर्टाइज करना कोई गलत बात नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि ऐड कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, अरे करूंगा, वो बोलेंगे 2 लोग चुप हो जाएंगे कल तक, उनको कोई काम नहीं है, उनको धंधा आता ही नहीं है, और ना उनको करना, और ना कभी सोचे आगे, उनको खाली आता है कि आप बस ग्रो नहीं करते। अरे आप एडवर्टाइज क्यों करते हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग? पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज नॉट कि एडवर्टाइज किया और धंधा एकदम 100 करोड़ रुपया में बन गया। नो, यू हैव मेड अ प्रोडक्ट, थोड़ा पेपर नीचे करिए ना। यू हैव मेड अ सर्विसेज। ठीक है, आपने कोई एक प्रोडक्ट क्रिएट किया, आपने एक सर्विस किया है। आप अगर अपने घर पे बैठे रहोगे, ये प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कोई नहीं जानेगा। आपको इसको मास तक पहुंचाना है, मास तक पहुंचाना है, मास ऑफ पीपल तक पहुंचाना है, ताकि आप उसको ये सर्विसेज दे के उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। हमेशा याद रखना, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें, ये देखो ये डिजिटल मार्केटिंग से ज्यादा हो जा रहा है बिजनेस, और दोनों कॉम्बो में चल रहा है। ठीक है ना, तो हर जगह एक कदम ठीक है, बोल रहे हो सर, एडवर्टाइजमेंट कहाँ करना चाहिए, इफ माय प्रोडक्ट इज गुड, कहाँ करना चाहिए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आयुष। सो मेरा पॉइंट क्या है कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है, अपने मास तक पहुंचाना चाहिए। और हमेशा याद रखना, आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज एक ही पर्पस से होना चाहिए, उसका दूसरा कोई पर्पस नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सर एग्जांपल एजीसी फॉर कोचिंग सेंटर। हाँ, वेरी गुड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्जांपल एजीसी फॉर कोचिंग सेंटर। हर जगह एजीसी मत घुसा दो भाई, नहीं तो लगेगा कि एजीसी का प्रमोशन हो रहा है। ओके, वैसे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होना चाहिए। देखिए सर, वेबसाइट बनाना भी हम लोग सीखेंगे इस कोर्स में। वेबसाइट के बारे में भी सीखेंगे कि वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे होता है, वो सारे के बारे में भी ट्राई करूंगा। जैसे जैसे देखो इंटरेस्ट है, अगर लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा इस कोर्स में, एंड तक करते रहेंगे, तो मैं इसमें और अपग्रेडेशन भी बहुत सारा चीज का लाता रहूंगा। ये सभी भी बहुत बेसिक चीज आपको बता रहा हूँ कि ये सब सीखेंगे।
प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होना चाहिए आपका। कितना % ऑफ रेवेन्यू स्पेंड करना चाहिए एडवर्टाइजमेंट में? देखो आयुष, मेरा तो पहला आपके लिए पॉइंट ये रहेगा कि अगर आप एक नए स्टार्टअप और नए प्रोडक्ट बना रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट में खर्चा मत करो। मैंने बोला ना, यूज द रेफरल मोड, जिससे आपको लीस्ट मतलब कॉस्ट ही नहीं है। आप किसी को रेफरल दोगे 300 रुपया, वो तो तभी दोगे ना जब वो आपको एक कस्टमर लाके देगा। तो कस्टमर आपको 500 दे रहा है तो आप उसको उसमें से 300 दे रहे हो। तो आपको रेफरल सिस्टम से ही चलना, अगर आप एकदम जीरो स्टार्टअप है मेरे हिसाब से। भैया इसके पिक भेज देंगे, लेट ज्वाइन के पिक भेज देंगे जरूर, उसका तुम काम करना, फोटो ले लेना। लेकिन सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस यस मैम, बोलो। सर अगर आप अभी बोले ना कि गुड एडवर्टाइजमेंट किल्स अ बैड प्रोडक्ट, तो आप अब फिर बोले कि बैड प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट ही नहीं करना है, तो इससे कैसे होता है? नहीं, बैड प्रोडक्ट तुमको बेचना ही नहीं है। मतलब अगर तुम बैड प्रोडक्ट बेचो। अच्छा, लेकिन Bad अगर product एडवर्टाइजमेंट अच्छा हो तो एडवर्टाइजमेंट अच्छा हो फिर भी नहीं बेचना है। ठीक है। हाँ, कुछ भी हो जाए आपको बैड प्रोडक्ट नहीं बेचना है, कभी भी, कभी भी। अच्छा अच्छा ठीक हमेशा है, और अच्छा हमेशा ठीक है। टारगेट रखना, जब भी आप प्रोडक्ट बनाओ या सर्विस बनाओ, कुछ भी अपना और वरना वो बिजनेस ना ज्यादा टाइम सस्टेन नहीं करेगा। आप लोग देखोगे कि बहुत सारे, अगर मैं नॉर्मल बिजनेस का ही बात करूं, बहुत सारे बिजनेस खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है? वो बिजनेस ना किसी का कॉपी करके खोल देते हैं, लेकिन उनके पास कोई मॉडल नहीं होता है कि ये मॉडल क्यों बनाया। प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप देखो ये तीनों ही बिजनेस में, जो मैं आपको बता रहा था, ये तीनों ही बिजनेस में एक चीज कॉमन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे बिजनेस में क्या था? सारे क्रेडिट कार्ड को कहाँ मैनेज करूं? क्रेडिट में करो। यहाँ पे इतना ब्रोकरेज कैसे दें? अगर इतना ब्रोकरेज दे देंगे तो पैसा कहाँ से कमाएंगे? स्टॉक मार्केट से। जीरो था। उबर में क्या प्रॉब्लम था? ब्रोकरेज टैक्सी तो वाला लोग, स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा ही ले लेता है। हाँ इसीलिए, अरे अभी कुछ नहीं लेता है, पहले जो लेता था ना, अगर वो ब्रोकरेज तुम देख लेते ना तो जिंदगी में स्टॉक मार्केट ही नहीं देख पाते। सर ठीक है ना? ग्रोथ ऐप में जो मतलब 0.5% करके मतलब लेते रहता है। वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। पहले जो लिया जाता था ना जीरोधा के पहले, दैट वाज ह्यूज। मतलब आपको लगता था कि आपके पॉकेट से पूरा काट दिया जा रहा है। सो कोई कंपैरिजन ही नहीं है अभी जो 2%, अजाकी बोलता है 2%, यस इट्स ह्यूज। ठीक है। सो थर्ड, उबर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग। सारे टैक्सी वाले मना करने लगते थे, ये नहीं लेंगे, कोई बोलता था 400 दो, 500 दो, सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। ठीक है। एवरी प्रोडक्ट और सर्विस दैट हैज ग्रोन, स्केलेबल जो बिजनेस बनेगा वो आपका बनेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। वरना तो भाई कचौड़ी भी बेचोगे तो चलना तो है। इन ड्राइवर इज ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब उबर में भी, ये लोग में भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला है। हाँ, उबर वाले लोग भी यही करने लगे थे, तो उसके लिए इन ड्राइवर आया कि हाई फेयर्स है, तो हाई फेयर्स को कंट्रोल करने के लिए इन ड्राइवर है। तो एवरीबडी इज थिंकिंग लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट ही बनाएंगे। अगर आप सेम मॉडल पे कॉपी कर करके बिजनेस करोगे, या मार्केटिंग भी अगर कॉपी कर करके करोगे ना, तो नहीं चलेगा। ठीक है ना? सर मेरा एक डाउट है। बिल्कुल, बोलो ना। मान लीजिए कि मेरा एक प्रोडक्ट है बट वो मतलब उतना अच्छा नहीं है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि होम टू होम सर्विस देके उसका फीडबैक लेके उस प्रोडक्ट को गुड बना के फिर बिल्कुल एडवर्टाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, पहले आप प्रोडक्ट को गुड बना दीजिएगा फिर एडवर्टाइज करिएगा। जैसे आपने बोला कि सर्विस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इसको हम लोग बोलते हैं, मैं बताता हूँ, इस स्टाइल को जो तुम बोल रही हो ना, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोटाइप। मीन्स आपका जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है ना, जो आपने सोचा है, वो अभी तक तैयार नहीं हुआ, आप वो एक नेसेंट फेज में है, आपको लगता है इसमें और भी इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं, तो आपने एक छोटा प्रोटोटाइप बनाया, उसको बीटा वर्जन में निकाला। देखता होगा व्हाट्सएप में कभी कभी प्ले स्टोर में आता होगा तो बगल में लिखा होता है बीटा, है ना? नोटिस किया है? व्हाट्सएप का कभी अपडेट आता है या फेसबुक का कभी अपडेट आता है तो उसमें कभी लिखा होता है बीटा। तो उसका मतलब क्या होता है? ये अभी ना डेवलपमेंट स्टेज में ही है, ये अभी यूजर्स लोग यूज कर रहे प्रोटोटाइप का मतलब क्या होगा सर? फीडबैक देंगे, तो दैट इज कॉल्ड द प्रोटोटाइप। हाँ देखा है, वेरी गुड। हाँ बोलो सर ना। प्रोटोटाइप का मतलब? प्रोटोटाइप मीन्स ओरिजिनल मॉडल का एक स्मॉल वर्जन। ठीक है। जब उस पे काम अभी बाकी है, अभी बहुत सारे काम करने हैं, इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा तब वो अपना जो प्रोडक्ट है वो फाइनल स्टेज में पहुंच जाएगा। क्लियर? यस सर, थैंक यू। नहीं? चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।